गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर है तुम्हारी 25, क्लास है 7th और ये है हिंदी मीडियम में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम्मिति। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ऊपर दिए कला चित्र में आप कौन सी आकृतियाँ देखते हैं? कौन सी आकृतियाँ देखते हैं? तो देखिए, इसमें करते हैं हम। ये तो मैं कुछ आकृतियाँ दिख रही होंगी। ये वाली जो आकृति दिख रही है इसमें क्या है? कला चित्र है। इसमें कौन सी आकृति दिख रही है वो हम देख लेते हैं। देखिए, ये दिख रहा है हमारा, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है समलंब। ठीक है, और भी बहुत सारी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे ये पूरा क्या है? ये आ गया, ये है हमारा सर्कल, वृत्त बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये वृत्त हो गया। और ऐसे करके ये ट्रायंगल भी है, त्रिभुज जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सी आकृतियां हैं जो हमें इसमें देखने को मिल रही हैं। एक बार दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। ये होता है हमारा समलंब, जिसमें दो रेखाएं समानांतर होती हैं और ये दो रेखाएं असमांतर हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाता है समानांतर चतुर्भुज, जिसमें जो हमारी आमने सामने की भुजाएं हैं ये समानांतर होती हैं। ये इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप दिख रही होगी। और ये तुम्हारा आ गया वृत्त। गोले की जो शेप होती है, रिंग की जो शेप होती है, चूड़ी की जो शेप होती है, वो हमारा होता है वृत्त। तो ये वाली आकृतियाँ हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, उनमें से कोई एक आकृति चुने। ठीक है, यानी कि जो इस वाले कला चित्र में जो आकृति थी उसमें कोई एक आकृति चुने, उसमें सममित रेखाओं की संख्या बताइए। ठीक है, उस आकृति में घूर्णन सममिति क्रम बताइए और अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिसमें सममिति हो। तो देखिए, हम क्या चुन लेते हैं? हम त्रिभुज चुन लेते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज। यहाँ बना देती हूँ मैं ढंग से। मिनट रुकिए। यहाँ ये मैंने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसमें सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। देखो, हम इसे बराबर बराबर से इसमें किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? एक तो इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, तीनों तरह से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं या तीन तरह से हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या क्या हो गई त्रिभुज में? 3। ठीक है, उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। ठीक है, तो हम इसे कैसे कैसे राउंड कर सकते हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो घूर्णन सममिति का क्रम भी क्या हो गया? 3। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखे जिसमें, तो बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेबल हो गई, आपके घर में मेज होती है ना, फैन हो गया, पंखा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से हम ले सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? निम्न आकृति में सममित रेखाएं खींचो। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, निम्न आकृति में क्या खींचना है? सममित रेखाएं खींचिए। तो देखिए, इसमें हम कैसे खींच सकते हैं? ऐसे खींच सकते हैं 1, 2, 3 एंड ये 4। ठीक है, तो सममित रेखाएं इसमें कितनी आ गई? 4 आ गई। इस तरह से 4 तरह से फोल्ड कर सकते हैं ना हम। अब इसमें देखिए, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसे? तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी आ गई? 1। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे इसमें, देखो इसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इस तरह से।
तो इसमें भी सममित रेखाओं की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब आपकी ये लास्ट शेप है। इसमें सममित रेखाओं, कई बच्चों के माइंड में क्या आ जाएगा, वो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, जो कि गलत है। 2 इक्वल पार्ट्स में थोड़ी डिवाइड कर रहा है, ये वाली जो शेप है ये ढंग से थोड़ी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड, इस तरह से। तो इसमें भी सममित रेखाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखा है, M1 या M2। तो देखो ये M1 है और ये M2 है। अगर मैं इस तरह से इसे काटती हूँ, ठीक है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा ना, इसकी शेप कुछ और आ रही है, इसकी शेप कुछ और आ रही है ना। तो M1 तो है नहीं, ये किस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में 2 बराबर भागों में बटेगा, इस तरह से बटेगा, है ना। तो सममित रेखा की संख्या वो किस तरह की आ गई, M2 आ गई, है ना। इसमें तो आएगी M2। अब आ जाइए सेकंड वाले पर, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। देखो इसमें अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं तो भी ये 2 बराबर भागों में बट रहा है, और या ऐसे इसे बांटूं, सॉरी दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ऐसे अगर मैं इसे बांटती हूँ तो भी ये 2 बराबर भागों में बटता है। तो इसमें M1 भी है और इसमें M2 भी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th। दी गई आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम लिखें और घूर्णन कोण का माप लिखें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये है हमारा, ये वाली शेप है ना। तो सममिति का क्रम लिखना, तो इसे किस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 और कैसे 3 और ये 4। ठीक है, तो सममिति का क्रम कितना हो गया, 4। देखो ये इधर टर्न होके आएगा तो भी वही शेप रहेगी, फिर इधर से इधर आया तो भी, इधर से इधर आया तो भी, इधर से इधर आया तो भी। और ये कितने एंगल से मूव कर रहा है, जैसे इधर से इधर मूव कर रहा है तो ये 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है। कितने के, देखो ऐसे ऐसे अगर कोई मूव कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे आ रही है तो ये होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यह आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट। ठीक है, जो कि आपको करनी है। थैंक यू।